बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ठंड आ चुकी है और मेरी जो जैकेट है इससे आपको लग रहा होगा कि मौसम काफ़ी सर्द हो गया है और बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं और अब प्रॉपर तरीके से अगर आप कहें कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है तो गलत नहीं होगा। रात को टेम्परेचर भी तकरीबन 7, 8, 9 पे चला जाता है और दिन को भी अच्छा टेम्परेचर रहता है। लेकिन इस बारिश के बाद मज़ीद ठंड हो जाएगी, इसलिए हमारी जैकेटें जो हैं वो अब टी शर्ट से हमने ट्रांसफॉर्म किया है टूवर्ड जैकेट्स एंड स्वेट शर्ट्स। तो चलें, जहाँ पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का और पाकिस्तान भर का मौसम सर्द हो रहा है, वहाँ सियासत में जो है वो मज़ीद गर्मी आती जा रही है और लॉन्ग मार्च जो है वो रवां दवां है। और ये लॉन्ग मार्च अपनी नोयत का ऐसा मार्च है कि इसको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर जब हमला हुआ वज़ीराबाद में, उसके बाद इसकी प्लानिंग अजीब सी कर दी गई कि ये लॉन्ग मार्च जो है अब मुल्क के चारों तरफ से यूं करके आ रहा है। अगर मैं कहूँ तो जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जीटी रोड पे आ रहे हैं, जैसे गुजरात लाला मूसा अब आगे आते जा रहे हैं तो जेलम तक आते हैं, आएंगे सराय लमगीर तक आएंगे। उसके बाद असद उमर साहब जो हैं वो जंग और कबीर वाला और इन इलाकों में, चक झुमरा, उन इलाकों में जो है वो वहाँ से आ रहे हैं। और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो केपी में मुख्तलिफ़ जगहों से, मानसरा और एबटाबाद और अब कल नौशहरा में वो उन्होंने जनाब वहाँ पर एक लॉन्ग मार्च या जलसा जिसको आप कह लें, होता है इस तरह के एक पॉइंट जो है वो डिटरमिन कर दिया जाता है कि ये फ़लाना पॉइंट है, उसके ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जलसा जैसे होता है। और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दी जाती हैं और इस पर खान साहब जो है जब खिताब करते हैं तो साइमल्टेनियसली सब वो खिताब सुन रहे होते हैं और ऑब्वियसली नेशनल मीडिया भी चल रहा होता है। तो एक प्रेशर बनाना भी है और बताना भी है कि जी अभी भी लोग इनके साथ हैं। लेकिन कल जो नौशहरा में हमने देखा बड़ा डिसअपॉइंटेड था। वो वीडियो आपको मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ कि खान साहब तकरीर कर रहे हैं और परवेज़ खटक साहब जो ख़ुद चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, उनके अपने हल्के का ये हाल था कि जब खान साहब तकरीर कर रहे थे तो कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। तो वीडियो इसको आपको नज़र आ भी रही होगी। मैं चाह रहा हूँ कि वो आप साथ साथ देखें कि ये, क्योंकि लोग अब थक चुके हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया है। अब लोग कहते हैं यार कोई कटाकटी निकालें, क्या करना चाह रहे हैं आप, इसमें से कोई हमें आउटपुट तो नज़र नहीं आ रही। खान साहब ने कल भी जो है अपनी जो तकरीर थी कल लाला मूसा में और इस तरीके से नौशहरा में और पंजाब में जब ये लॉन्ग मार्च से ख़िताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि लॉन्ग मार्च बड़ा स्लो हो गया है। तो वो स्लो इसलिए हो गया कि मुझ पर हमला किया और ये वो स्ट्रेटजी ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च जब रावलपिंडी पहुँचे तो वो 18-19 तारीख हो, जबकि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से भी कभी इम्कान है कि 18 तारीख को ही समरी मूव होगी। अब कब होती है इस पर हम आपको बाखबर रखेंगे। लेकिन एक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि 18-19 को भी जो है वो पहले भी समरी मूव होती रही है, अभी भी जो है वो 18-19 को भी जा सकती है। लेकिन हमारे पास इतला ये है कि हो सकता है कि समरी पहले मूव हो जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब मिस्र गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए और वहाँ से फिर उनको लंदन जाना पड़ा और लंदन फिर वो मज़ीद उनका क़याम बढ़ा, वहाँ 7-8 मुलाकातें भी उनकी हुई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से। अब वो वतन वापस पहुँच चुके हैं। जब इस वक्त ये वीलॉग आप सुन रहे हैं तो वो वतन में मौजूद हैं और वो वापस आ गए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ यहाँ दोबारा सरअंजाम देने की अब वो शुरू कर देंगे और मुशावरती अमल जो है उनका मुकम्मल हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनकी अलविदाई जो है वो फेयरवेल मुलाकातें वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे हमने पहले दिन में कहा था कि वो शुरू नहीं हुई थी, ताहाल एक अजीब किस्म की यहाँ पर एक कह लें कि एक इबाम था कि पता नहीं वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। और एक कोर कमांडर की जो आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये बात आ रही थी कि बाजवा साहब ने जो है ये इंटेंट शो की है कि मुझे जो है वो कंटिन्यू करने दिया जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत था। वो वैसी खामखा लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, बाजवा साहब ने वहाँ ऐसी कोई बात नहीं की। और बाकी दीगर गुफ्तगू होती रही है जो मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से है। वो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात जो है वो मीडिया पे कहें और कहीं करनी भी नहीं चाहिए। कुछ सिक्योरिटी के मामला सिक्योरिटी अंदर रहे हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि ये मीडिया सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रहा, ये पूरे दुनिया भर में और ख़ासकर हमारे जो वो ममालिक जो हमें पसंद नहीं करते और जो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या जो हमें कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लोग भी ये वीडियोस देखते हैं। तो एज ए सहाफ़ी हमारे भी ये हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हर गुफ्तगू को मीडिया पे ना लेके आएँ। मुझे पता भी हो तो मुझे नहीं लानी चाहिए। ये मेरा अपना ये ख्याल है कि कुछ आपकी लाइन्स ज़रूर होनी चाहिए जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, कुछ ऐसी बातें जिसमें दुश्मन मुल्क
ये समझ रहा हो कि इनकी स्ट्रेटजी क्या चल रही है, क्योंकि आपको पता है आजकल साफ़ी बड़ा बाखबर है, साफ़ी के पास जो है बड़ी बड़ी खबरें आती हैं। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर की बीट भी करता हूँ, गवर्नमेंट की कई अहम जो पोजीशंस हैं उनको मैं कवर करता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी मालूमात होती हैं। लेकिन एज अ सहाफ़ी और एज अ पाकिस्तानी ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे कौन सी मालूमात आपको देनी और कौन सी नहीं देनी। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो हो वो मनोवान मैं आपको बता दूँ, बताना भी नहीं चाहिए जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़, ये मेरा अपना ख्याल है। हो सकता है आप लोग मुझसे इख्तलाफ करें, क्योंकि साफ़ी में बाद में हूँ, पहले एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान का बड़ा कर्ज़ है हमारे ऊपर। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सब पाकिस्तानी बन के सोचें, बाद में सोचें कि हम फ़ौजी हैं, हम साफ़ी हैं, हम बिज़नेसमैन हैं, हम फ़लाना है, हम पॉलिटिशियंस हैं, तो शायद मुल्क हमारा इतना कमज़ोर ना होता जो 75 साल की तारीख़ में आज हम कमज़ोर कर चुके हैं। इसलिए बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उन्होंने हमें अल्लाह ताला ने हमें इस मुसलमान ममलिकत में पैदा किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं। तो एज़ अ पाकिस्तानी हम पे काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बहरहाल इसको कोई नेगेटिव लेता है तो लेता रहे, मैं तो इसी पे अमल करूँगा। तो फिर ये फेयरवेल जब शुरू हो चुकी हैं तो अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब एक ये भी स्टेटमेंट सामने आई जो लंदन में मीटिंग हुई कि जी सीनियर मोस्ट को बनाया जाएगा, तो उस हवाले से भी जो है वो काफ़ी आ रही है कि सीनियर कौन होगा, कब रिटायर हो रहा है, तो अभी भी इसमें काफ़ी इबाम है। बट हम अपनी स्टोरी पे भी कायम है कि जनरल आसिम जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं और जनरल साहिर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए मजबूत उम्मीदवार है। लेट्स सी, समरी जाएगी, अप्रूव होगी, नोटिफिकेशन होगा तो देखते हैं कि हमारी खबर कितनी सही साबित होती है। मैं अपनी खबर पे अभी भी कायम हूँ। दूसरा, अब खान साहब ने जो एक नैरेटिव लिया था कि एंटी अमेरिकन की एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत हटाएगी, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो पूरा बयान ही लपेट गए। वो ये कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ हमारे अच्छी रिलेशनशिप रहे। तो खान साहब ने इतना अरसा फिर अमेरिका को गंदा किया और उनको कहा कि बैनी, और खान साहब ने उसमें कहा कि उसमें अमेरिका कम और मेरी अपनी हुकूमत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। तो वो भी यू टर्न आ गया, वो बयानिया भी ख़त्म हो गया। तो इसीलिए लोगों को समझना चाहिए कि अब ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और टाइम टू टाइम बयानी भी तब्दील हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ जो है वो स्ट्रेटजीज़ भी तब्दील हो रही हैं। और खान साहब कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ़, लेकिन मुझे ये ज़रूर मसला है कि ये चोर डाकू आर्मी चीफ़ क्यों लगाएं। तो भाई जब चोर डाकू अगर आप मुबैना तौर पर वो है, लेकिन वज़ीर आज़म तो वो है ना भाई, उसको या तो वज़ीर आज़मशिप से आपको हटा दे अगर हटा सकते हैं किसी भी तरीके से। आपने लॉन्ग मार्च, अब आज कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल में 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, तो लगभग तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 17-18 दिन तो हो गए हैं। 17-18 दिन में तो आप अभी तक कुछ नहीं कर सके खान साहब, और उसके बाद पता नहीं अब यहाँ आएंगे उसके बाद क्या होगा, वो भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन मसला यही है कि अब वज़ीर आज़म तो वो है, उसके इख्तियार तो है, सदर के इख्तियार इतना है कि वो हो सकता है कि समरी को डिले करे, लेकिन नहीं कर सकता। ये कोई गवर्नर की समरी नहीं है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी है। जब वो डिले करेंगे तो उनको लग समझ आनी है। तो खैर वो भी कि भाम था कि जी वो डिले करेंगे तो उसमें नाम एक्सपोज हो जाएंगे, तो नाम क्लियर हो जाएंगे, तो उस पर एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल के मुताबिक चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, सिर्फ एक लीगल उसका जो एक टाइम लाइन है वो फॉलो होनी है कि एक समरी इनिशिएट होती है वज़ारत दिफा की जानिब से, वो फिर वज़ीर आज़म ऑफिस आती है, वज़ीर आज़म उसमें से अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक आर्मी चीफ़ का नाम फाइनल करता है और उसके बाद वो अप्रूवल के लिए सदर ममलिकत के पास जाती है। और सदर ममलिकत जो डाकी है, एज अ डाखाने का काम करता है, उसको सिर्फ जो है वो मंजूर करता है या उसके ऊपर एक स्टैम्प लगती है सदर ऑफिस की, उसके बाद वापस ही आता है और फिर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो इसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उसके बाद इंटीमेट किया कर दिया जाता है मीडिया को कि जी ये मिस्टर फलाना जो है ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है और मिस्टर फलाना जो है वो आर्मी चीफ़ है। वो उसके बाद 3 साल का उनका टेनोर होता है, जो कि कम ही हुआ है 3 साल का, बहरहाल ये लंबा ही होता जा रहा था। तो बहरहाल ये वो सारी स्टोरी है। तो खान साहब डटे हुए हैं अपनी लॉन्ग मार्च के हवाले से। उन्होंने अब बार बार वही नैरेटिव है कि जी डाकू हैं, चोर हैं, मुल्क का फैसला, मुल्क तबाह कर दिया, फलाना कर दिया। आज़म स्वाति वाले इशू के ऊपर एंटी स्टैब्लिशमेंट इनका बयानी अभी तक जारी है और उसके ऊपर एंटी स्टैब्लिशमेंट को ये बहुत गंदा कर रहे हैं। दिन ब दिन जितना टाइम गुजर रहा है आज़म स्वाति वाले इशू को, जबकि स्वाति साहब के नाम पर जो कमेटी बनी थी उनके फेवर में चेयरमैन सेनेट ने बनाई थी 30 रुकनी, उसमें वो पेश ही नहीं हुए। उन्होंने कहा मैं पेश ही नहीं होता हूँ। तो वो चेयरमैन जो सेनेट की कमेटी है, उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो कहते हैं कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट क्या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? इन्वेस्टिगेशन उन्होंने भी किसी से करानी है, तो हम भी, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, आपकी अगर बेहुरमती हुई है तो हमारी बेहुरमती हुई है, अगर आपकी फैमिली की किसी की बेहुरमती हुई तो वो भी उसको ओन कर रहे हैं सेनेटर सारे, क्योंकि आपका जो भाई काउंटर पार्ट होता है वो आपके दर्द को सही समझता है। तो वो कहते हैं हमने भी किसी एजेंसी से करानी थी, तो हम पे एतमाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं।
हम पे इत्मीद तो करके देखते, तो वहाँ भी आज़म स्वाति साहब ने उनको लिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं कराई। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज भी फिर इकट्ठे हुए हुए हैं। अरशद शरीफ साहब वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट के दोनों ख़त जो हैं वो इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिख दिए हैं, अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी, और दूसरा जो मसला है उसके जो वज़ीर-ए-आज़म पर हमला हुआ था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर हमला हुआ था इमरान खान साहब पर, उसके हवाले से भी बड़े कैटेगोरिकली और बड़े क्लियर कट खतूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लिख दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अब क्या करती है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है। वो किससे इन्वेस्टिगेशन कराती है, कौन से अफसरान से इन्वेस्टिगेशन कराती है, किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन कराती है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अब प्राइम मिनिस्टर ने अपना बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में फेंक दिया है। अब वो उसके साथ क्या करते हैं उसके हवाले से अब जो भी फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है इससे बड़ी बॉडी तो पाकिस्तान में और कोई भी नहीं है। तो ये मामला चल रहे हैं। इसमें वीकेंड पे हमने प्रोग्राम नहीं किया था, अक्सर हम नहीं करते, छुट्टी वाला दिन होता है, हम कहते हैं आप भी तंग आएंगे हमारी ये गुफ्तगू सुन सुन के। तो आज ये बारिश के साथ साथ मौसम सर्द और सियासत में तलखी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अब जो है वो PTI जो है फ्रस्ट्रेट हो रही है, जूँ टाइम करीब आ रहा है आर्मी चीफ़ की तैनाती का। लेकिन हुकूमत भी चाहिए बस फटाफट अब कर दे, अनाउंस कर दे, ताकि एक दफ़ा ये मामला सीधा हो जाए, सबको समझ आ जाए कि कौन होगा। भले वो 29 नवंबर को या 30 नवंबर को चार्ज लें, ज़रूर लें, लेकिन कम अज़ कम जो है वो क्लियर कर दे ताकि ये भाम ख़त्म हो जाए। और ये जो अजीब किस्म की कश्मकश में लोग फंसे हुए हैं, अब देखें ना दुनिया भर में आर्मी चीफ़ की तैनाती होती है, किसी को नहीं पता। हमारे पाकिस्तान में जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती को भी इशू बनाया हुआ है, DGISI की तैनाती। ये हमारा मसला ही नहीं है भाई, ये स्टेट के मसाइल होते हैं, ये बिटवीन फ़ौज और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हल होने चाहिए। इसमें मेरा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों ने हर चीज़ को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हुए फिर कहते हैं जी कि वो सियासत में मुदाखलत करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। तो आप खुद जब उनको घसीट रहे हैं भाई, तो फिर उन्होंने ऐसे ही करना है। बहरहाल जो टाइम गुजरेगा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हमारे पास बड़ा मुख्तसर होता है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं, लेट्स सी के लॉन्ग मार्च और आर्मी चीफ की समरी ये कितने आपस में आगे जुड़ते हैं। इसके हवाले से हमें भी इंतज़ार है, हम आपको आगाह भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।